राजस्थान में अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पुलिस महकमे की ओर से जयपुर में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार सहित के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए राष्ट्रीय स्तर की डीजीपी आईजी सम्मेलन में लिए गए निर्णय की कड़ी में राजस्थान पुलिस की ओर से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों में राज्य में बेहतर पुलिसिंग पर केंद्रित मुद्दों पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अलग अलग सेशंस में अपनी प्रस्तुतिकरण देंगे। इन सत्रों में प्रदेश के एडीजी रेंज, आईजी और डीआईजी के अलावा चयनित एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी और निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आज राजधानी में अपराध और कानून को लेकर भी मंथन होगा, अपराध की रोकथाम को लेकर मंथन किया जाएगा। आज जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2 दिवसीय पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड, इस कॉन्फ्रेंस का और क्या उद्देश्य रहेगा, किन किन बातों पर इसमें मंथन किया जाएगा? तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में जनवरी महीने में एक अहम बैठक हुई थी। डीजीपी और आईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी और इस कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर के चर्चा की गई थी और कई अहम निर्णय लिए गए थे। इन्हीं निर्णयों के आधार पर राज्यों को अपना काम करना था। देश में अब 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और राजस्थान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अब 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झालाना स्थित आरआईसी सेंटर में इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन सत्र में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार के साथ ही डीजीपी यूआर साहू समेत अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जो है कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। साथ ही 2 दिनों तक इस कॉन्फ्रेंस में तमाम एडीजी स्तर के अधिकारी, रेंज आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। चयनित एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी और पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी, जिसमें प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलू जो है वो इसमें शामिल होंगे। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा जो है वो 2 दिनों तक होगी। पुलिस अधिकारियों की ओर से विभिन्न सेशंस में अपने अपने प्रस्तुतिकरण दिए जाएंगे। प्रेजेंटेशंस में प्रदेश में तमाम स्थिति और किस तरह से उनको अपराधों को रोका जा सकता है, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है, कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है और पुलिस महकमे में किस तरह से नवाचार जो अब तक किए गए हैं उनका क्या प्रभाव रहा है और आगे उन्हें किस तरह से आगे और अमली जामा पहनाया जा सकता है। ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर के चर्चा होगी। मुख्य बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो मुख्य बिंदु जो है प्रदेश में तेजी से बढ़ते साइबर अपराध और उनकी रोकथाम, एआई टूल्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, साइबर फ्रॉड और सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराधों के साथ ही प्रदेश में महिला, बाल और दलित वर्ग के साथ बढ़ते अपराधों और उनकी रोकथाम को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही प्रदेश में बढ़ती गैंगवार और गैंगस्टरों के बढ़ते ट्रेंड को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। उन्हें किस तरह से जो है नेस्तनाबूद गैंगस्टरों के गैंग को प्रदेश में किया जा सकता है। साथ ही नए अपराध जो प्रदेश में पुलिस महकमे के लिए चुनौती बन रहे हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक सुधारने को लेकर के इसमें चर्चा होगी। ऐसे विभिन्न पहलुओं को लेकर के जो है 2 दिनों तक तमाम पुलिस अधिकारी इसमें चर्चा करेंगे। तमाम जो निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई तमाम जो बैठकों में लिए गए थे उन निर्णयों को किस तरह से आगे और प्रभावी बनाया जाना है, प्रदेश में किस तरह से लागू किया जाना है, ऐसे मसलों को लेकर के चर्चा होगी। साथ ही देश में 3 नए कानून जो है वो लागू हो चुके हैं। राजस्थान में भी इन कानूनों को लागू कर दिया गया है। तीनों कानूनों को लेकर किस तरह की परेशानियां जो है वो पुलिस महकमे के सामने आ रही है। जांच अधिकारी जो प्रकरणों की जांच कर रहे हैं
उनको और किस तरह से आगे प्रभावी किया जाना है, किस तरह से इन कानूनों को लेकर के आगे और काम किया जाना है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के 2 दिनों तक ये मंथन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर आगे तमाम जो निर्णय 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस के दौरान लिए जाएंगे, प्रदेश पुलिस में किस तरह से आगे और इन निर्णयों को लागू किया जा सकता है, क्या कुछ कमियां खामियां हैं जिन्हें आगे दूर किया जाना है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के चर्चा की जाने है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।